नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। ज्यादातर किसानों का सवाल ये आता है कि मनोज भाई, ब्यात की दवाई कौन सी है सबसे अच्छी जो हमें बहुत जबरदस्त ब्यात दे, कल्ले निकाल दे हमारे गन्ने पौधे में और हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो दवाई है ब्यात पे कौन सी दवाई काम करती है और कितनी मात्रा हमें उसकी डालनी चाहिए, कितनी बार इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि किस किसान को ब्यात करवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई तरीके से गन्ने की खेती करी जाती है। जैसे 28 से 30 इंच भी हो गया, ट्रेंच विधि होगी। ट्रेंच में भी दो तरीके से खेती होती है, डबल लाइन ट्रेंच होगी, सिंगल लाइन ट्रेंच होगी। तो किन किसानों को ब्यात की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि किसान साथियों, जब हम 28 से 30 इंच पे गन्ने की बुआई करते हैं तो हम उस विधि में जब गन्ने टुकड़े अपने खूड़ में डाल देते हैं, खूड़ में डालने के बाद उस पे हम पाटा लगाते हैं। जब सूखे का गन्ना बोते हैं तो 8 दिन बाद लगाते हैं, और अगर हम पलेवा करके गन्ना बोते हैं तो साथ के साथ बुआई करते ही अपना खाद बीज डाला और तुरंत उस पे हम पाटा लगा देते हैं बहुत जबरदस्त। तो क्या हमें 28 से 30 इंच वाली विधि में ब्यात करवाने की आवश्यकता है? हम 1 बीघे में कम से कम 5 क्विंटल बीज लगाते हैं उसमें, और किसान भाइयों इतने गन्ने उसमें निकलते हैं कि उस जमाव के बावजूद हमें ब्यात की आवश्यकता है या नहीं। अगर हम उसमें ब्यात करवा लेते हैं बहुत ज्यादा तो हमें फायदा होगा या नुकसान? सबसे पहला सवाल तो यही है। और 28 से 30 इंच के जो किसान है वही सबसे ज्यादा ये सवाल करते हैं कि हमें ब्यात की दवाई बताइए जो बहुत जबरदस्त हमारा ब्यात कर दे। दूसरा, जो डबल लाइन ट्रेंच के किसान है, क्या उनको ब्यात की आवश्यकता है? या किसान साथियों जो सिंगल लाइन ट्रेंच हो रहे, जो एक आंख के टुकड़े से बुआई कर रहे, क्या उनको ब्यात की जरूरत है? तो कौन से किसान को जरूरत है, किनको ब्यात करवाने से फायदा होगा? ये भी बहुत समझने की बात है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, मैं आपको बताऊं, जब हम 28 से 30 इंच पे गन्ना बोते हैं और 5 क्विंटल बीज हम लगभग 1 बीघे में लगाते हैं और पाटा लगा देते हैं, तो किसान भाइयों जब हम सूखे का गन्ना बोए या पड़े का बोए, क्योंकि हमारी दूरी बहुत कम है तो हमें बिल्कुल भी उसमें बहुत ज्यादा ब्यात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम उसमें अच्छे खाद बीज की जो मात्रा है वो रखेंगे तो हमारा जो मदर सूट निकल के आते हैं, इतना गन्ना उसमें जम जाता है किसान भाइयों कि हम उसमें से सिर्फ एक में से अगर डबल भी कर ले, सिर्फ 2, और उसी गन्ने को 2.5 किलो का ले ले, 2 किलो का ले ले, तो वही बहुत जबरदस्त ब्यात दे, बहुत जबरदस्त निकाल हमें दे के जाएगा किसान भाइयों। तो 28 से 30 इंच वालों को इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे एक कल्ले में से 5 निकालने तभी मुझे बहुत ज्यादा उत्पादन मिलेगा। नहीं किसान भाइयों, अगर आप अपना गन्ना कीड़े से बचा लेते हैं और वो ही सारा कामयाब कर लेते हैं, जो आपका जमा केवल और केवल उसमें एक में से ज्यादा 2 या 3, तो भी बहुत जमा। क्योंकि किसान साथियों जब ब्यात निकलता है तो हमारा जो पौधा है वो हल्का पड़ता जाता है, जो उसकी लंबाई, जो उसकी मोटाई होनी है उस पर फर्क आ जाता है किसान भाइयों। तो 28 से 30 इंच वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है कि मुझे ब्यात करवाना। वैसे ही डबल लाइन ट्रेंच है किसान भाइयों, उसमें भी बहुत ज्यादा, जब हम 14 इंच पे 2 खोड़ बोते हैं उसमें बहुत ज्यादा ब्यात की आवश्यकता नहीं है, या बहुत ज्यादा ब्यात के लिए दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। किसान साथियों, सबसे ज्यादा ब्यात की आवश्यकता उनको होती है जो सिंगल लाइन ट्रेंच में बुआई करते हैं, और सिंगल लाइन ट्रेंच में भी एक आंख के टुकड़े से बुआई करते हैं, कम से कम 8 से 10 इंच पे उसकी टुकड़े को लगाते हैं। तो उनको किसान साथियों एक में से कम 5 या 7 या 8 गन्ने तैयार करने होते हैं, और किसान भाइयों उसमें हो भी जाते हैं। अब वो क्यों हो जाते हैं? ट्रंच विधि में और 28 इंच में ब्यात का अंतर क्यों आता है? आपने देखा होगा कि जब हम ट्रंच में गन्ना लगाते हैं तो उसमें ब्यात ज्यादा होता है। वो किसान साथियों अब मैं बताता हूं ब्यात होता क्यों है ज्यादा और कौन सी दवाई है जो सबसे ज्यादा ब्यात पे काम करती है। किसान भाइयों, चाहे आप 28 इंच में इस चीज को आजमा के देख लेना, जब हम खूड़ निकालते हैं, सूखे का गन्ना बोते हैं, उसमें 2 आंख के 3 आंख के पेंडे हमने दबा दिए, और उसके बाद क्या होगा कि हम उस पर मिट्टी लगा देंगे और पानी दे देंगे। किसान भाइयों, आप उसको 8 दिन बाद जब मड़ाते हैं, जब मेड़ा फेरते हैं, आप वो मत फेरिए। जब उस पर 1 से 1.5 इंच मिट्टी रहेगी आप उस पर बिल्कुल मत फेरिए, कोई दवाई खेत में मत डालिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 1 में से 4 कल्ले निकलेंगे, और वो भी स्वस्थ और मोटे मोटे। किसान भाइयों, सारा खेल मिट्टी का है। ट्रंच विधि में जब हम बुआई करते हैं, गहरे खोड़ निकालते हैं, उस पर 1 से 1.5 इंच मिट्टी रखते हैं, और 2 से 2.5 महीने तक हम उस पर मिट्टी नहीं लगाते। यही फर्क आ जाता है 28 इंच में और ट्रंच में, कि जब हम 28 इंच पे बुआई करते हैं
तो उस पर मिट्टी लगा देते हैं, और जब हम ट्रेंच में बुआई करते हैं तो उस पर 1 से 1.5 इंच मिट्टी हम 2-3 महीने तक चलाते हैं किसान भाइयों। तो इसी वजह से उसमें ब्यात होता है और उसमें नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा किसान भाइयों, मैंने पहले ही बताई, इसके अलावा दुनिया की कोई भी दवाई इसकी टक्कर नहीं ले सकती, वो है ह्यूमिक एसिड। अगर आपको 100% वाला ह्यूमिक एसिड मिलता है, आप 1 एकड़ खेत में कम से कम 3 से 4 किलो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, या तो गन्ना बुआई पे करिए, गन्ने टुकड़ों के ऊपर डाल दीजिए, या कोर पे करिए किसान भाइयों, कोर यानी पहले पानी पे। निश्चित रूप से इससे ज्यादा ब्यात किसी भी कोई भी दवाई नहीं करवा सकती, चाहे कोई कुछ भी करे किसान भाइयों। ये जड़ों का विस्तार करती है, जो तृतीयक जड़ होती है, जो पौधे के लिए सबसे ज्यादा भोजन बनाने का काम करती है, जो जड़ों को फैला देती है बिल्कुल, वो दवाई है ह्यूमिक एसिड। इसके अंदर ह्यूमिक के अंदर अपने आप ही खुद स्वतः ही फल्विक एसिड भी होता है किसान भाइयों। ये हमारे पौधे को बिल्कुल ग्रीनरी पे ला देगा, पत्तियां चौड़ी होगी, फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा है, जो खाना बनाने की शक्ति है, वो ज्यादा बढ़ेगी किसान भाइयों। और जड़ों का इतना विस्तार होगा कि अगर आप 3 साल मुट्ठी रखते हैं, तीसरी साल भी पेटी रखते हैं, तब तक भी आपका गन्ने में टूट नहीं आएगी। थोड़ा सा खर्च है। और एक और मैं चीज बता दूं किसान भाइयों, 100% वाला ह्यूमिक एसिड अगर आप बल्क में किसी कंपनी से खरीदते हैं, 2-4 किसान मिलके, तो आपको 100 से 125 रुपए किलो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो ये आपको 300 से 350 रुपए किलो मिलेगा। 100% वाला ग्रेड 1 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप 40% वाला लेते हैं, ये मार्केट में अपने ग्रेड के हिसाब से बिकता है, अगर आप थोड़ा 40% वाला लेते हैं तो आपको ये मान लीजिए 300 रुपए के आसपास, 350 रुपए या 400 रुपए तक आपको 5 किलो का बैग मिल जाएगा। वो भी अच्छा काम करता है। अगर आप 2 बार इसकी मात्रा इस्तेमाल कर लेंगे, एक बार बुआई में और एक बार कोर पे या तीसरे पानी में, तो आपको ब्यात की बिल्कुल भी और कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप कम मिट्टी लगाइए, सबसे बड़ा मूल मंत्र ब्यात का यही है कि आप कम मिट्टी लगाइए किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त ब्यात निकलेगा उसमें। यही नियम ट्रेंच विधि में काम करता है। और जो सिंगल आंख की बुआई करते हैं किसान भाइयों, मैं आपको बहुत अच्छे किसानों से इस बार मिलवाऊंगा, जो एक आंख की बुआई में से 10-10 टिलर निकालते हैं और बहुत जबरदस्त सुंदर उनका गन्ना 10 के 10 वो तैयार करते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मूल मंत्र ब्यात का केवल और केवल कम मिट्टी है, और उसके बाद ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड हमारे जमाव में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर किसी की जमीन सख्त है उसको भी सुधार देगा, मिट्टी के सुधारने का काम करता है। और किसान भाइयों, ब्यात में बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसका है, कल्लों में बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसका है, पेड्डी और तिबरसी पेड्डी तक इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार अगर आप इसे 2 बार कम से कम खेत में डाल देंगे, और एकड़ की मैं बात करूं तो कम से कम 5 किलो से 7 किलो आपको एक बार में डालना, 2 बार प्रयोग करना किसान भाइयों। और ग्रेड 1 अगर आप डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 3 किलो बहुत हो जाएगा। 3 किलो आप 2 बार इस्तेमाल करिए, बहुत सुंदर आपको रिजल्ट।